जो 2021 में क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये समझना कि कॉपी चेक कैसे होता है। ये सोशल स्टडीज़ का है और इसकी सहायता के लिए मैंने एक सोशल साइंस का, जिसका कोड जो होता है क्लास 10th में 087 है, और उसका जो इस साल जो बोर्ड दिए हैं स्टूडेंट, उसका जो सैम्पल पेपर है उसका मार्किंग स्कीम हम सामने रखे हुए हैं और इसके आधार पर हम आपको समझाना कोशिश करते हैं। जब लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं वो कॉपी चेक करने जाते हैं, तो जहाँ भी सेंटर होता है, जो जहाँ एवल्यूशन सेंटर होता है, तो वहाँ पर एक हेड एग्जामिनर होता है और एक असिस्टेंट एग्जामिनर होता है। तो हेड एग्जामिनर जो है वो क्या करता है कि सभी असिस्टेंट एग्जामिनर्स को, जो असिस्टेंट एग्जामिनर है, हो सकता है कि 10 हो, 12 भी हो, सेंटर में हो सकता है 15 भी हो, तो ये 10 से 15 तक होता है। वहाँ कितना कॉपी आया हुआ है सोशल साइंस का, तो वहाँ पर जो असिस्टेंट एग्जामिनर्स हैं उसको जो हेड एग्जामिनर वो क्या करता है कि एक सैम्पल जो आंसर शीट देता है, और सभी में एक ही आंसर होता है, और वो एक जेरोक्स कॉपी होता है, सैंपल होता है, और सभी असिस्टेंट एग्जामिनर को कॉपी देता है कि आप चेक करिए। चेक करने के बाद वो जब वापस देते हैं हेड एग्जामिनर को, तो हेड एग्जामिनर फिर उसको गाइडलाइन देता है कि आप कहाँ गलती चेक किए और कहाँ सही चेक किए और इसको कितना नंबर मिलना चाहिए था। अगर आप 100 में 100 ले आते हैं, जैसे 80 मार्क्स का होता है, 20 इंटरनल असेसमेंट है, तो मार्क्स है, तो 80 में आप 80 ले आते हैं, तो वो कॉपी फिर से उसका एक जो सुपरिटेंडेंट होता है वो भी चेक करता है कि आपको क्या 80 में 80 मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, कितना डिक्रीज होना चाहिए। तो इस तरह से एक डमी बन जाता है, किस तरह से एक गाइडलाइंस बन जाता है चेक करना। और उसमें सभी असिस्टेंट एग्जामिनर को जो क्वेश्चन पेपर है, जितना भी सेट A B C जो है 1 2 3 जो भी 3 सेट रहता है वो आता है, और उसके साथ उसको एक मार्किंग स्कीम मिल जाता है। मार्किंग स्कीम इस तरह से लिखा रहता है। तो स्टूडेंट क्या कंफ्यूज करते हैं कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन पेपर आप सैम्पल पेपर में देखेंगे, तो क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है कि आपको वर्ड में जो लिखना है, कि उसको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको लिखा रहता है कि नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो 80 वर्ड्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि वो 80 वर्ड्स है तो हमको 80 वर्ड्स के आसपास लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है नॉट मोर देन, कि 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 मार्क्स में। और ठीक इसी तरह से 5 मार्क्स में लिखा रहता है कि नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। लेकिन स्टूडेंट जनरली गलती कर रहते हैं और वह पूरा जो फैक्ट है, आंसर का जो फैक्ट है वो नहीं देकर उसको देने के साथ साथ और कुछ बातें लिख देते हैं, जो वो 5 मार्क्स के चलते जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि अलग उसका आंसर जा रहा है, तो 4 मार्क्स आपको दे देता है। 3 मार्क्स में 2 दे देता है, कभी 1 भी दे देता है। तो इसलिए आपको ये नहीं समझना होगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 3 मार्क्स कैरीज के लिए इंस्ट्रक्शन है कि नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम हो सकता है, 40 वर्ड हो सकता है, 50 हो सकता है, वैसे 120 में 80 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो इसको समझना होगा। अब जो वैल्यू पॉइंट्स है, जैसे मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन 1 है, तो 20 नंबर का तो पहले एक क्वेश्चन होता है, मैच द कॉलम है, तो यहाँ पर सीधा है, तो ये आंसर आपको यहाँ पर जैसे मार्किंग स्कीम मिला टीचर्स को, जो एग्जामिनर होता है उसको मिल गया कि A का 3 है, तो A का 3 है, B का 4 है, तो ये B का 4 है वो मैच कर लेता है, C का 1 है, यहाँ मैच कर लिया, और इसके बाद जाके वो नंबर उठा दिया 1 नंबर का। और यहाँ पर जो एग्जामिनर के पास अगर कहीं डाउट है तो वहाँ पेज नंबर भी लिखा रहता है, किस चैप्टर से और पेज नंबर कहाँ से लिया गया। तो ये प्रिंट कल्चर है जो इस बार नहीं आएगा सिलेबस में, कोविड-19 के चलते ये हट गया सिलेबस से इस बार का। वैसे ही आइडेंटिफाई था जो एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टी फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर है, तो ये भी आंसर से है, तो ये भी दिया हुआ, ए आंसर सही है। तो 20 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर जो है आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ बता देना कि जैसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि व्हाट डज द क्राउन ऑफ एलेगरी ऑफ जर्मानिया सिग्निफाई, जर्मनी में क्या बताता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एक लंबा सा सेंटेंस लिखना चालू कर देते हैं कि ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि द क्राउन ऑन एलेगरी ऑफ जर्मानिया सिग्निफाइज हीरोइज्म। तो यहाँ पर ये जो क्लियर है कि जो जर्मानिया जो स्टैंड फॉर द हेरोइज्म का है, तो वो आंसर नहीं दे के आप फिर लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, तो आपका यहाँ 1 नंबर भी कटने वाला है, तो इसको ध्यान देना है। दूसरा, अगर इसी तरह से क्वेश्चन है कि हु वाज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, किसको कहा जाता है, तो आप इसको नाम लिखना ऑटो वन बिस्मार्क, या फिर ये लिख सकते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क वाज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी यूनिफिकेशन। तो ये इसको आंसर को ध्यान देना है। अब यहाँ पर जैसे अगर इस तरह से, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब 3 मार्क्स में हम आते हैं कि 3 मार्क्स में क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो सब 1-1 नंबर का है। अभी जब 20 क्वेश्चन जो है आपका 1-1 नंबर का होगा, उसके आगे जो होगा वो 3-3 नंबर का होगा, उसको समझना होगा आपका।
तो ये जैसे आप क्वेश्चन है बी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 3 मार्क्स का, इसको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि 4 पॉइंट है जो ये एनसीईआरटी बुक का सेम टू सेम आंसर होगा और ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे 2 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फेमस इंसिडेंट्स ऑफ द जलियांवाला बाग मैसाकर, या फिर और करके था जलियांवाला मैसाकर का देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि ये जो सिग्निफिकेंस है, यहाँ देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, इसको समझना हो कि डिस्क्राइब द फेमस जो इंसिडेंट्स कि फेमस इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करना है। तो इंसिडेंट्स को, फेमस इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करना है तो कब हुआ, तो सबसे पहले डेट होना चाहिए कि ये जो मार्किंग स्कीम में आया हुआ है तो आप डेट दीजिए 13 अप्रैल का है, और उसको कोशिश करें आप, अगर डाउट है तो उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स टुक प्लेस, अब ये कहाँ से आ गया था, तो विलेजर क्राउड जो था जुट गया था, तो इसका सेम टू सेम कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी बुक से लर्न करिए। तो चारों पॉइंट आप देखेंगे कि चारों जो है बुक से 3 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पर आपको कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, यानी टू बी असेंबल्ड एज होल्ड कि इसको पूरा लिखना, ये इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनर को कि इसको पूरा इंसिडेंस लिखना है, यानी 4 पॉइंट भी 3 नंबर का है, 4 पॉइंट भी जा सकता है। उसका एक और क्वेश्चन इसी में है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ द अल्लूरी सीताराम राजू इन द आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग 1920s, कि उसका क्या रोल था, तो इसका भी रोल जो लिखना है, तो यहाँ भी 6 चले गया है जो इसमें। अब इसमें भी लिखा हुआ है कि इसको पूरा लिखना है, टू बी एस्ट्रोट एज होल कि पूरा लिखना है कि उसका रोल क्या था, तो यहाँ पर ये पूरा नंबर, तभी इसको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर 3 नंबर का यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 3 मार्क्स का, जैसे क्वेश्चन है वाई डिड यूरोपियन फ्ली टू द अमेरिका इन द 19th सेंचुरी, कि क्यों वो जा रहे थे अमेरिका, यूरोप से क्यों भाग रहे थे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ आंसर कि पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप, सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज, तो यहाँ 4 पॉइंट लिखा हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि और एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, कि इससे मिलता हुआ पॉइंट भी होगा तब आपको नंबर मिल सकता है, और इसमें 3 ही पॉइंट लिखना है, यानी 80 वर्ड्स पर नहीं ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। उसके बाद इसी तरह का अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, 25 से जो क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर का आता है उसको क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ जो 26 जैसे यहाँ पर 30 से आई है, ये 29 से 29 देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल दे के चल रहे हैं कि हाईलाइट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कान रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो यहाँ पर जो बाल्कान्स का है तो इसका 5 पॉइंट है, पूरा एक्यूरेट लिखना है 6 पॉइंट, और इसमें क्लियर कर भी दिया गया है कि अगर आप देखें कि इसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है कि आपको क्या लिखना है। देखिए इंस्ट्रक्शन यही है कि एनी 5 पॉइंट टू बी एक्सप्लेन, यानी अपने मर्जी से नहीं लिखना। अगर सारा पॉइंट को आप मिलाइएगा, पेज देखिएगा इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का पेज नंबर जो है इसमें, तो देखिएगा कि 13 है, पेज नंबर 13 में अगर आप इसको आंसर को मिलाइएगा तो नीचे कर रहे हैं, तो ये देखिएगा आपको सेम टू सेम ये आंसर बुक का एकदम लाइन बाय लाइन होगा। तो कोशिश करिए कि आप लाइन बाय लाइन लिखने का कोशिश करिए, तभी आपको मार्क्स मिल सकता है, 100 नंबर आ सकता है। और मैप में भी बहुत है, सिलेबस के अनुसार है। सिलेबस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मैप का जो है कोशिश करेंगे जल्दी अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू।